पुलिस और प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ना सरकारों से चल रहा है। चूतिया बना रहे हो क्या हिंदुओं का तुम लोग? तो जो भी देशभक्त मांग रहा है वो गद्दार है, वो एक एक याद रखना। उमर खालिद हमारे अभिनंग को काटने की बात कर रहा था और कौन बात बोल रहा है? देशभक्त है वो बोल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, साफ बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, गद्दारों का साथ देने वाले गद्दार है। अरे वो गजब हिंद के लिए मांग रहे हैं, भारत को इस्लामीकरण करना चाहते हैं। वो अपने बच्चियों की बलात्कार जो जिहादी कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं बोल पा रहे। कश्मीर में वो नहीं बोल पा रहे, बंगाल में वो नहीं बोल पा रहे, कर्नाटक केरल में वो नहीं बोल पा रहे। पिंचर वाले से लेकर के डॉक्टर तक साला सूबर साला हम फाड़ रहा है। 400-500 तलवारों का ऑर्डर तो मैंने खुद स्वयं डाल रखा है, जैसे ही आएगी वैसे ही बांटूंगा मैं भाई साहब। जिन नेताओं ने तलवार को गैर कानूनी बनाया, इस कानून को खत्म कर दो, हर हिंदू के घर में एक तलवार पहुंचा दो। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने एक न्यूज़ देखे होगी, आपने एक वीडियो देखी होगी पूरे भारत देश में फैलती हुई कि एक व्यक्ति और तमाम कुछ लोग तलवारें बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वो तलवारें बांटने वाली न्यूज़ पूरे देश में फैल गई। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करा, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली और लोगों ने सवाल खड़े करे कि ये योगी जी की सरकार है इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो हम फूल बांटते। इसी को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता रोडों पर उतरे हुए हैं। आप तमाम देख सकते हो कि फुटेज में दिख जाएगा कि हजारों की संख्या में भीड़ है और कमिश्नर ऑफिस के सामने ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ एक विजय जी हैं जो सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, उनसे बात करके बताएंगे कि आखिर में वो क्या विचार रखते हैं इस पे। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे जो तलवारें बांटी, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये कि भाई साहब पहली, दूसरी, 8वीं, 10वीं, 12वीं क्लासों में हमारे टीचरों ने सिखाया कि एजुकेशन कैसे सीखी जाती है, समाज में रहा कैसे जाता है, आने वाले समय पे अपने रोजगार के लिए आपको क्या क्या करना है। वो वहाँ से पढ़ाई सीखी, हमने ज्ञान का अर्जित करा। पिंकी चौधरी भाई ने भी ज्ञान दे रहे तलवारें बांटो। हम तो तैयारी कर रहे हैं, हमने तो ऑर्डर डाल रखा है तलवारों का। 400-500 तलवारों का ऑर्डर तो मैंने खुद स्वयं डाल रखा है, जैसे ही आएगी वैसे ही बांटूंगा मैं भाई साहब। तलवारें रखना हमारी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर सरकार उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो चाहे पूरे भारत की सरकार, अगर हर हिंदू के घर पे अगर बाहर एक पुलिसकर्मी खड़े कर सकते हो तो बताओ। तो ये देश संविधान से नहीं चले, मतलब जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, तलवारों से नहीं चलेगा। जो संविधान वाले संविधान की दुहाई दे रहे हैं ना, वो अपने लोगों के लिए नहीं बोल पा रहे। वो अपने बच्चियों की बलात्कार जो जिहादी कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं बोल पा रहे। कश्मीर में वो नहीं बोल पा रहे, बंगाल में वो नहीं बोल पा रहे, कर्नाटक केरल में वो नहीं बोल पा रहे। बताओ ना भाई, आप समझ लो। अगर मेरे घर के बाहर, अगर मेरे घर में अगर 9-10 परिवार हैं, मेरे परिवार पूरा, वैसे तो इलाके के अंदर सबसे बड़ा परिवार मेरा ही है भाई साहब, अपने क्षेत्र में। तो मैंने तो अपने घर के अंदर सारा सिस्टम रखा रहा, अपनी बहन बेटी को बता रखा, अगर जिस दिन कोई आपके दरवाजे पे आ जाए तो आपको मेरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही 112 पे कॉल करने की जरूरत है। अगर कोई हमलावर घर के बाहर आ जाए तो 2-4 टुकड़े करके घर के बाहर रख देना, उसके बाद हम देख लेंगे। अमित जी, क्या ये सही है तलवारें बांटने? देश में अगर इतना बड़ा संविधान है, संविधान में सुरक्षाएं हैं, पुलिसकर्मी है, आर्मी है, सब है, फिर भी तलवारें बांटी जा रही है, आपको लगता नहीं है गलत है? क्या आपको लगता है तलवारें बांटना गैर कानूनी है? तलवारों को गैर कानूनी बनाने वाले कौन थे? इस देश के चालाक नेता, जिन्होंने हिंदुओं का अभिन्न अंग जो कि गहना होता है, शस्त्र, माँ भवानी, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। तो या तो आप बोल दीजिए घर में हम लोग मूर्तियां भी रखना छोड़ दे, बिना हथियारों की, देवी देवताओं के हाथ से हथियार हटवा दें क्या? शस्त्र बांटना वो भी मुथरा कब से अपराध हो गया? ये चालाक नेताओं की राजनीति का हिस्सा था। शस्त्र तो अलाउ कर देना चाहिए हर हिंदू के घर में, ये हमारी पूजनीय भवानी है। अभी जैसे हम तुर्कमान गेट पे आपने देखा होगा दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, मैं रिपोर्टिंग करने गया था तो पत्थरबाजी उन्होंने मेरे पे भी करी। मैं, मेरे को क्यों लगेगा डर? मैं तो भारतीय हूँ। अरे मेरा दिल, अरे भारत में ये हो रहा है, भारत के अंदर है, भारत की भूमि पर, राम और कृष्ण की भूमि पर साले पत्थरबाज जारी है। यहाँ पर जेएनयू में जितने बंदे वो नारेबाजी लगा रहे थे, देशद्रोह नारे लगा रहे थे, इस सरकार ने, प्रशासन, पुलिस पे नहीं बोलूंगा, पुलिस और प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ना सरकारों से चल रहा है। चूतिया बना रहे हो क्या हिंदुओं का तुम लोग? जेएनयू के गद्दारों पे कितनों पे एनएसए लगा दी? बताओ ना कितनों पे लगा दी? पाल रहे साले, हमारे तुम्हारे टैक्सों से पाल रही है। अरे तुम आतंकवादियों को नहीं मार पा रहे, जेलों में तुम पाल रहे हो हमारे पैसों से। आज हिंदू मर रहा है और हिंदू अपनी आवाज उठा रहा है, तुम हिंदुओं को भी जेल में डाल रहे हो। क्यों डाला भाई पिंकी चौधरी भाई ने कौन सा गलत काम करा था? अरे पिंकी चौधरी भाई का सरकार को सम्मान करना चाहिए तुम्हारी पुलिस की सुरक्षा के लिए। पिंकी चौधरी भाई ने स्टेप है, तुम्हारी जिस एरिया में बांटा ना,
उस एरिया की पुलिस को बचा लेती वहां की हिंदू। हमारे देश में लोग उमर खालिद को देशभक्त मानते हैं, फ्रीडम फाइटर मानते हैं, और पिंकी चौधरी जैसे लोगों को आतंकवादी मानते हैं। भाई साहब सुनो मेरी बात, खालिद को जो भी देशभक्त मांग रहा है वो भड़वा गद्दार है, वो एक एक याद रखना। उमर खालिद हमारे अभिनंग को काटने की बात कर रहा था, और कौन मदर बोल रहा है देशभक्त है वो बोल रहा? बिल्कुल भी नहीं, साफ बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, गद्दारों का साथ देने वाले गद्दार है, कोई भी हो वो। पत्रकार महोदय मेरी बात आजादी, सुनो। वो आजादी वो भारत के टुकड़े के लिए नहीं मांग रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हम तो महंगाई से आजादी चाह रहे थे। साले वो गजबा हिंद के लिए मांग रहे हैं, भारत को इस्लामीकरण करना चाहते हैं, और सारे सरकारों की आंखों में, पुलिस की आंखों में। भाई साहब सुनो, पुलिस के अंदर और कानून के अंदर और सरकार के अंदर अगर कोई मुसलमान बैठा हुआ ना गद्दी पे, तो वो असली मुसलमान है, और हिंदू अगर गद्दी पे बैठा है ना, वो हिंदू से पहले वो अपनी गद्दी का प्यारा है वो उसको। ये हिंदू पुलिस वालों को पिट पिट करके भी समझ नहीं आ रहा, तुम भारत के किस किस राज्यों में नहीं पिटे हो। 48 पुलिस वाले मारे थे वहां पर, जहां पर मस्जिद तोड़ने गए, तो उत्तराखंड में कहां पर तोड़ने गए ये लोग, तब भी अकल नहीं आ रही है। मेवात में एक पुलिसकर्मी को जिंदा बहनों मार दिया रोड बीचों बीच, तब भी मैं वहां पर समझिए। सुनो मेरी बात, हम तो भैया अपनी सुरक्षा के लिए, ना मैं संविधान के ऊपर यकीन है मेरे को, ना आईपीसी के ऊपर यकीन है, ना इस देश की सरकार के ऊपर यकीन है। मेरे को अपने घर में रखे हुए लोहे पे यकीन है कि मेरा घर वही बचा पाएगा। सीधी सी बात है, इधर जितने भी हिंदू भाई खड़े ना, मैं तो सारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, सब भाई अपने जितने भी आस पड़ोस में 1-1, 2-2, 3-3, 4 से तलवारें बांटो भाई। अगर आप कर रहे हो, आप तलवारें बांटने की बातें कर रहे हो, अगर इस देश का अगर इस देश का मुसलमान भी वही करने लग जाए जो पिंकी चौधरी जी ने करा है, कर रहे, वो 35 टुकड़े कर रहे हैं, वो तो साला बम फाड़ रहे हैं, साला पिंचर वाले से लेकर के डॉक्टर तक साला सूवर साला बम फाड़ रहा है। आप समझो बात को, मैं कह पिंचर वाले से लेकर के डॉक्टर तक बड़ा जिहादी। अरे वो कह रहे भटके हुए बंदे हैं, वो अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं। तो अल्लाह के भटके हुए हैं भाई, अगर डॉक्टर होने के बाद भटके हुए, अल्लाह के भटके हुए बंदे वो हैं, तो पढ़े लिखे तो बम फाड़ रहे थे, लाल किले पे देखा नहीं था क्या? पढ़े लिखे थे ना वो, भटके पत्थर चलाएंगे, पढ़े लिखे बम बजाएंगे। इनके गाँव में संविधान है तो फिर दो ना कानून। अगर अल्लाह के भटकाए हुए हैं तो भाई मस्जिद में जाके फटना यार। जो मौलवी है, भटकाता कौन है उन्हें? मौलवी जो अखिलेश कहता है कि संविधान है, 2013 में अखिलेश की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं का किसने करवाया? दंगा किसने करवाया मुजफ्फरनगर में? और कलम बांट रहे हैं, घर घरों पे जाके कलम बांट रहे हैं। अगर कलम बांट रहे हैं तो रोड पे पत्थर क्यों चला रहे हैं? मैं ये सवाल करूंगा आजाद जी से, और सवाल करूंगा मैं अमित जी से, क्योंकि ये दोनों लगभग सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। अमित जी मुझे एक बात बताइए, आप पिंकी चौधरी जी के समर्थन में आए हैं, तलवार बांटी उसके समर्थन में आए हैं। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की, उनके कार्यकर्ता फूल और कलम बांट रहे हैं, और घर घर जाकर ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में कुछ नफरती लोग हैं, हिंदू रक्षा दल जैसे, जो तलवारें बांट रहे हैं, लेकिन हम कमल का फूल बांटेंगे। उसको लेकर क्या कहोगे? देखो, AIMN ने सबसे पहले देश के बहुसंख्यकों को 15 मिनट की चुनौती दी थी। वो कलम बांटना था या फूल बांटना था जो 15 मिनट की चुनौती दे रहे थे। ये देश की राजनीति के चतुर नेता चूतिया न बनाया किसी का भी। पिंकी भाई ने कुछ गलत नहीं करा, पिंकी भाई ने तो तलवार बांटी है, वो भी मुथरी, और तलवार हमारे यहाँ आत्मरक्षा है, प्रहार नहीं है, आत्मरक्षा है। जिनको आत्मरक्षा करनी चाहिए वो आत्मरक्षा क्यों नहीं करवा पा रहे? पत्थरबाज क्यों नहीं आज तक बंद हो पाए? मुझे एक बात बताइए, आपने 15 मिनट पुलिस की तो बात कर दी, बीजेपी ने महाराष्ट्र में ओवैसी के साथ गठबंधन करा एक सीट पर, क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो वापस ले लिया गठबंधन, और जो गठबंधन किया था उसका सोशल मीडिया पे सारे राष्ट्रवादियों ने विरोध करा है। अगर किसी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत करती है तो हिंदूवादी विरोध नहीं करता, ये गलत है। हिंदूवादी को किसी से मतलब नहीं है, हिंदूवादी को सिर्फ हिंदुत्व से मतलब है, राष्ट्र से मतलब है, धर्म से मतलब है, गाय गंगा गीता से मतलब है, और उसके आड़े में चाहे बीजेपी आए या कोई भी आए उसका विरोध किया है और करते हैं। आजाद जी, संविधान, क्या आपको लग रहा है कि तलवारें बांटना संविधान के दायरे में सही है? यार, संविधान के दायरे में क्या सही है क्या गलत है हमें पता नहीं चला आज तक। इस देश के अंदर संविधान तो ऐसी बातें करता है, 14 साल का बच्चा हत्या करे, बलात्कार करे तो छूट जाएगा, साला शादी करे तो जेल जाएगा, तो ऐसे संविधान को हम तो मानते नहीं। संविधान के दायरे में अगर तलवार गैर कानूनी बनाई है तो क्यों बनाई है? ये हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है, और हिंदू ने तलवार जब भी उठाई है आत्मरक्षा में उठाई है, माँ भारती के लिए बलिदान होकर दिखाया है। किसी के ऊपर हमला नहीं किया आज तक किसी भी हिंदू ने। आपको समझना होगा,
जिन नेताओं ने तलवार को गैर कानूनी बनाया, इस कानून को खत्म कर दो। हर हिंदू के घर में एक तलवार पहुंचा दो। आत्मरक्षा अधिकार है। इस धरती पर जन्म लिया है ना, तो अपने प्राणों की रक्षा करना सनातन में अधिकार है। अपने समाज की, अपने माँ भारती की और अपने हिंदुत्व की रक्षा करना ये हमारा अधिकार है। इससे वंचित क्यों कर रही हैं सरकारें? सरकारें क्या कहना चाह रही हैं? जब जब पत्थरबाजी होती है तब तब यही समाज उतरता है ना। अब लोग ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में लोग कह रहे हैं कि बेचारे 20-22% मुसलमान हैं, 80% लगभग हिंदू हैं। अगर तलवार अगर हर घर में रखा जाएगा तो 20% तो डर जाएगा ना। मैं बता रहा हूँ, अभी आपके समकक्ष मुर्शिदाबाद में गए थे, वो ऐसे ही रिपोर्टिंग करने गए थे, वो बाबर हुमायूं की। उन्होंने जब वहाँ वीडियोग्राफी करी तो वो उनको बांध दिया गया। वो बाबर हुमायूं की जो टी शर्ट पहन रखी थी, तब ये नहीं बोले कि ये 20% यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बोलना चाहिए था आपको। वो बंद के और आके डिबेट कर रहे हैं वो चैनल पे कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें ना वीडियोग्राफी करने दी, ना हमारे कैमरे तोड़ दिए गए, हमें जान से मारने के लिए और लटकाने के लिए तैयार हो गए। तब क्यों नहीं बोले मीडिया वाले? और अगर आप इन गवर्नमेंटों की बात कर रहे हैं, अखिलेश अगर ये कह रहा है कि हम फूल बांटेंगे, अभी साउथ का जो एक जज था जिसने हिंदुओं के पक्ष में दिए जलाने के लिए आदेश दे दिया था सिर्फ